हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। और इशी यहाँ पे नाश्ता कर रही है। क्या खा रही हो? बादाम और काजू और दूध। बादाम और काजू और दूध, है ना? चलो फिनिश करो जल्दी जल्दी। दादा को भी बुलाओ। उठो। फोन में बिजी है, मैं इसको मारूंगी। आ जाओ जल्दी, मुझे काम है फिर। जल्दी जल्दी करो। इसी खाली अच्छा लगा। मैंने इसको काजू और बादाम रोस्ट करके दिए तो मेरे को बोल रही है आपको ये सब करना कौन सिखाया है? ऑफिशियली मेरी मम्मी मैंने अपनी माँ से सीखा है। माई मदर इज द बेस्ट मॉम ऑफ द वर्ल्ड। चलो जी, आ जाओ तुम भी। हाथ पकड़ के नहीं सिखाना होता किसी को, सारी चीज़ें देख के। जिसको सीखना होता है तो सारी चीज़ें देख कर ही सीख लेता है। उसके अंदर उसको सीखने की ललक होनी चाहिए। आ जाओ जल्दी से, दूध रखा है कब से। वैभव जल्दी करो। अरे कुछ पड़ जाएगा, मक्खी अक्खी। आ जा। और आउटर में हो जा। दादा गंदी बात है लल्ला, चलो ले जाओ। अरे यार, मुझे याद नहीं रहा मैं कैमरे को ऐसे ऐसे हिला डुला के। उससे ज्यादा चाय दी। किसको ज्यादा चाय दिए? चाय नहीं दी उसको, दूध दी हूँ ओनली। हाँ, चाय उसके। गलत बात है, चाय नुकसान करती है लल्ला। बच्चों को चाय नहीं मम्मी पीनी थोड़ी सी डाली, मैं डाल रही थी। तुम जबरदस्ती मत किया करो। रोज रोज तुम चाय ले लेते हो, अच्छी बात नहीं है ना। बच्चों को चाय नुकसान करती है। हाय तो कर दो, हेलो बोल दो, हेलो, गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग। अच्छे से बोलो। और आज क्या आने वाला है? इसी का रिजल्ट आने वाला है ना? इसीलिए स्कूल जाना पड़ेगा मुझे रिजल्ट लेने, है ना? ऋषि सेकेंड क्लास में जाएगी। कम नंबर आए। क्यों आएंगे कम? नहीं आएंगे, है ना? इसी नहीं आएंगे ना? क्यों आएंगे कम मार्क्स, है ना? है कि नहीं? अच्छे मार्क्स आएंगे। देखते रिजल्ट लेके आते हैं। खाते जाओ, इसको फिनिश करना पूरा। अच्छा रिजल्ट ना आएगा इसलिए कि इससे लिखता था ना। तुम पागल हो। उसको पागल क्यों बोलते हो तुम भर होशियार हो। शक्ल दिखाओ अपनी थोड़ी जरा पास में करके। अभी 30 का टेबल नहीं आता। आता नहीं आता नहीं। 20 तक बस आता। तो तुमसे तो 6 तक भी नहीं आता। तुमसे तक नहीं आता। जब हम सेकंड में थे ना, जब हम से 20 तक बनता था टेबल। पूछ मम्मी से ना। मम्मी क्या 20 तक बनता था ऐसे। जब मैं सेकंड में था तब मुझसे 20 तक टेबल बनता था ना। बनता था। नहीं बनता था। पूछ ना मम्मी। तुमसे 5 तक बनता था। तो अब 20 तक कैसे बनने लगा? पूछ मम्मी से कहाँ तक बनता था। मेरा हाथ दुखने लगा कैमरा पकड़ के। मम्मी इसको बता ना मेरे से कहाँ तक टेबल बनता था सेकंड में। मुझे नहीं पता कहाँ तक बनता था। 20 तक बनता था ना। बनता तो था, बनता था। और जब वो नर्सरी में गया है तब उसे हिंदी बुक और इंग्लिश बुक भी वो रीड कर लेता था। सच बात है ये, 100% सच है। इसीलिए मैं पढ़ाई में इतना तेज हूँ। अपनी तारीफ अपने से कर रहा है।
लिए पढ़ाई में इतना तेज, अब रिजल्ट आए बच्चों तब पता चलेगा कितने तेज हो। कंप्यूटर में इंक्लूड की स्पेलिंग गलत थी। इंक्लूड की स्पेलिंग और एक आंसर गलत। तो क्यों गलत थी, क्यों गलत थी? आंसर क्यों गलत था, क्यों गलत था? इसलिए कि वो मेरी कंप्लीट ही नहीं थी वो। क्यों कंप्लीट नहीं थी, कहीं नहीं कंप्लीट किए थे? मैम पहले करवा दी थी, मेरे को पता ही नहीं था कि कंप्लीट है कि हाँ, गैप किए, स्कूल नहीं गए तो? हाँ, मैं बीमार हो गया तब मैं जाऊँगा ना। बीमार हो गया तो किसी से पूछ, मैम तो रोज सेंड करती है ना व्हाट्सएप पे, देख लेता, किसी से पूछ लेता। फोटो थोड़ी ना सेंड करते। क्यों? जब ऑनलाइन क्लास लगते तब सेंड कर दो। होमवर्क तो डेली सेंड करते हैं। होमवर्क डेली सेंड करते। जल्दी जल्दी फिनिश करो अपना। हो गया? चलो फिनिश। हिंदी में मेरा सुनो मम्मी, फिनिश। मम्मी हाँ हाँ, मेरा मैथ में पूरा सही था। ईवीएस में पता नहीं, क्यों ईवीएस पता में पूरा सही होगा, कंप्यूटर नहीं, इंग्लिश में पूरा सही होगा, हिंदी में तो पूरा ही सही होगा। इसलिए कि हम लोग मैच भी किए थे, पेपर मिला था हम लोग को, फिर हम लोग मैच कर दिए थे। कैसे? जब फिर कॉपी दे दिए थे, फिर हम लोग मैच किए थे, सब कुछ सही था। चलो अब रिजल्ट आए तो पता चलेगा कि कितना। मैं भी चलूँगी रिजल्ट लेने। तुम क्या करोगे जाके? मैं चलूँगा। अरे नहीं, मैं भर जाऊंगी, लेकर आ जाऊंगी। मेरे को भी देखना। अरे छोटू दादा की तबीयत खराब है तो कौन ले जाएगा बाइक में? तो अभी इतना जल्दी था? मेरी तो स्कूल बहुत पास है, एकदम ही जा सकते। वैभव का कब आएगा रिजल्ट? 10 तारीख। हाँ, 10 अप्रैल को। इसी का तो आज ही आ रहा है। शायद हो, इसलिए कि एडमिट कार्ड में तो लिखा था प्रोग्रेस अपडेट ऑन व्हाट्सएप रिजल्ट अब मेरे को पता है। कितना गंदा है। हो गया इशी, इनका ऐसे ही होता है, मॉर्निंग में उठते ही शुरू हो जाते हैं, फिर मुझे समझौता करना पड़ता है इनका। चलो अभी बहुत सारा काम बाकी है मॉर्निंग का। अभी कंबल भी फोल्ड नहीं किए मैंने, वैसे के वैसे रखे हैं। बच्चे थोड़ा सा लेट उठे एक्चुअली, इस टाइम छुट्टियां हैं, वेकेशन चल रहा है। अभी 27 से न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा और इस टाइम तो मेरी भी छुट्टियां हैं क्योंकि हम लोग इस टाइम हड़ताल में हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल। रेगुलर करने के लिए, रेगुलर करे। सही है यार, 9,000 में किसका घर चलता? 9,000 सैलरी है, थोड़ा सा एक अच्छा सा पेमेंट होना चाहिए ना यार। इतना सारा वर्क हम लोग करते हैं, पूरी ग्राम पंचायत का जितनी भी योजनाएं हैं प्रशासन की, जो भी सारा कुछ हम लोग करते हैं 9,000 में। ऐसे होता है क्या? सरकार को दिखता ही नहीं, लगता दिखता ही नहीं हम लोगों की समस्याएं। बस काम काम थोपे जा रहा है, काम थोपे जा रहा है, सारा काम हम लोग को देके जाता है, सारा हम लोग करते हैं, है ना। उसके बाद कम से कम इतना तो सोचिए यार कि हम जिससे काम करवाते हैं उसे एक अच्छा खासा पेमेंट तो दें। 9,000 में जी दे रहे हम लोग। हाँ सही है, एक सम्मानजनक वेतन तो होना चाहिए कम से कम। ये तो परमानेंट कर दे, है ना। संविदा पे हैं हम लोग, कोई फ्यूचर नहीं है। 9,000 में 12-13 साल की नौकरी में 13 साल हो गए हम लोगों की जॉब को, कोई फ्यूचर नहीं, बस वही 9,000। अभी आंदोलन जारी हम लोगों का, अभी
अनवरत जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाएंगी, तब तक देखते हैं। शायद प्रशासन को सुनाई दे जाए हमारी आवाज़। देखते हैं कहाँ तक जाती है, क्या रिजल्ट होता है। कोशिश तो करनी चाहिए ना, देखते हैं क्या होता है। एक सही है, बहुत सारे वर्क है जो हम लोग करते हैं, सारी योजनाओं का काम हम लोग करते हैं। 17, 18, 19 जो भी हैं बढ़ती हैं रोज़। 17 तो उसमें थी, फिर आए दिन कोई ना कोई निकलती रहती है, ये करना वो करना। अभी लाडली बहना चल रहा है तो उसका कौन करेगा? उसका हम ही लोग करेंगे, GRS से ही करवाएंगे, क्योंकि ना तो सचिवों को कंप्यूटर आता है, ना आंगनबाड़ी वालों को आता है, कोई कर ही नहीं सकता ना, वो GRS ही करेंगे। रजिस्ट्रेशन बाहर से करवाएगा तो वो तो लूट ही खाएंगे। साइबर कैफ़े वाले कितना लेंगे इसका कोई हिसाब नहीं है, तो नहीं कर सकता ना कोई, वो तो GRS ही करेगा 9,000 में। कोई आया है, बात कर लूँ मैं, फिर बाद में बात करती हूँ। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ हलवा आटे का। सूजी का बनाने वाली थी, तो जब निकाली तो देखिए उसमें छोटे छोटे से कीड़े हो गए। काफ़ी टाइम का मतलब इतना भी नहीं हुआ, अभी 15-20 दिन समथिंग हुए होंगे। तो एक बार बना के जो बचा हुआ था मैंने रख दिया था, उसमें छोटे छोटे से एकदम छोटे से वाइट से कीड़े हो गए हैं। और इसमें ये काजू वाजू रोस्ट किया था मैंने, तो घी बच गया था। मैं सोची इसका क्या करूँ, तो मैंने सोचा आटे का हलवा बना देती हूँ, तो ये यूज वेस्ट नहीं जाएगा ना, यूज हो जाएगा। तो वो भी कोई आ गया था, सुबह से कोई ना कोई आते ही रहता है, और आ जाता है तो फिर उनसे बात करना होता है। वैसे नहीं होता कोई आए और हम उससे बात ना करें। और मैं इसको पता है भून रही थी और छोड़ के चली गई, तो लग गया था नीचे से। था तो स्लो फ्लेम में, फिर भी लग गया है। ज़्यादा नहीं लगा पर हल्का सा तो लग ही गया है। लग गया तो फिर वो जला सा खाने में समझ में आएगा। पता नहीं, देखती हूँ कैसा होता है। ऐसे होता है मेरा मॉर्निंग टाइम, कोई ना कोई आते ही रहता है। एक तो काम के लिए भी आते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी आ जाते हैं। क्या कर सकते हैं ना, उनसे बात तो करनी होगी। कोई आ गया तो फिर डिस्टर्ब होते ही है। अभी लग गया, मैं दिखा भी नहीं पाई। देखती हूँ अभी कैसे हो रहा है। हाथ दुखने लगा चला के, बेकार सा हो गया। मैं सोची अच्छा सा बनाऊंगी, बढ़िया अच्छा लगता है मुझे तो। सूजी से भी ज़्यादा अच्छा हलवा लगता है आटे का, बस उसमें थोड़ा ठीक ठाक बना हो, ड्राई फ्रूट्स पड़े हों, बढ़िया अच्छा लगता है। देखती हूँ, आज का तो इतना अच्छा नहीं समझ में आ रहा। ऐसे होता है, कोई ना कोई आते ही रहता है मॉर्निंग। और मॉर्निंग जो है तो बिजी टाइम है। इस टाइम लगता है कोई ना आए, जल्दी काम फिनिश कर लो, फिर इसके बाद कोई आए तो ठीक है, बैठने में भी मज़ा आता है, बात करने में भी मज़ा आता है। अब इधर काम का टेंशन, ऊपर से कोई आ गया तो फिर क्या, दोनों साइड दिमाग। और कोई आ गया फिर उसके सामने काम पे लग जाओ तो नहीं मज़ा आता ना, ये ठीक लगता है, मुझे तो नहीं ठीक लगता। और ये जो लोग आते हैं ना, तो काम की वजह से आते हैं, जिसका कहीं कुछ काम है, किसी की ID बनाना है, कहीं कुछ है, तो लेके आते हैं लोग, ऐसा करना है वैसा करना है। तो उन लोगों को पता है, जबकि हम लोग वहाँ बैठते हैं रोज़, तो उधर नहीं आएंगे। सारा दिन हम लोग चाहे बैठे रहें, वेट करते रहें, नहीं आएंगे। लेकिन घर पे मॉर्निंग में ज़रूर आएंगे। और उसका एक रीज़न है, ग्रामीण अंचल में तो सब जो है कृषि पर डिपेंड होते हैं, या कि मजदूरी करते हैं ज़्यादातर लोग। कुछ ही लोग, गिने चुने लोग सर्विस पे होते हैं या बिजनेस पे हैं, बाकी ज़्यादातर लोग कृषि पे डिपेंड हैं और मजदूरी करते होंगे।
लेबर वर्क, तो वो लोग सोचते हैं कि मॉर्निंग में हम अपना काम भी कर लें फिर अपने काम पर ही चले जाएं, इसलिए सब मॉर्निंग में आना स्टार्ट कर देते हैं। जिसका जो भी काम है लेके आ जाएंगे, घर पे दे के जाएंगे, वहाँ बैठे रहेंगे, हम लोग तो नहीं आएंगे, वो अपना नुकसान नहीं करना चाहते ना, इसलिए। और मॉर्निंग पे आते हैं तो फिर हमारा नुकसान होता है। मॉर्निंग में घर का भी तो देखना होता है। मॉर्निंग का काम अगर टाइम पे नहीं हुआ तो फिर सारा दिन बेकार हो जाता है। जल्दी जल्दी फिनिश करके जाना भी होता है। अभी तो इस टाइम ठीक है, हड़ताल चल रही है तो मज़े हैं, कम से कम घर पे हैं बच्चों के साथ, ठीक लगता है, थोड़ा सा रिलीफ भी मिल गया काम से। वही काम काम काम, भागते रहो काम के पीछे, कंप्यूटर में घुसे ऑनलाइन वर्क करते करते आँखें भी दुखने लगती हैं। देखें क्या होता है, आंदोलन जारी है, क्या होता है, शायद कुछ रिजल्ट आए अच्छा सा। आई होप कि अच्छा रिजल्ट आए। प्रे करिएगा आप लोग कि शासन हमारी मांगे पूरी करे, एक अच्छी सैलरी कर दे और परमानेंट भी कर दे। बहुत ज़रूरी है यार ये जो नौकरी है ना पंचायत ग्रामीण विकास की, तो ये इतनी आसान नहीं है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन क्या है, कोई ऑप्शन नहीं है। जिसने भी कर लिया है कोई छोड़ना नहीं चाहता, और क्यों छोड़े यार, नौकरी मिलनी इतनी कठिन है ना। और ऐसे पब्लिक को हैंडल करना इतना भी आसान नहीं है। उनसे बात करनी पड़ती है, बहस भी होती है, उन्हें समझाना पड़ता है। कुछ लोग तो समझदार होते हैं, आसानी से समझ लेते हैं, कुछ लोग तो पूछो ही मत, उनसे निपटना मतलब पत्थर में सिर पटकने जैसा है। ऐसे लोग मिल जाते हैं, क्या कर सकते हैं, निपटना पड़ता है। प्रशासन को नहीं समझ, कई जगह तो मेरे यहाँ तो फिर भी ठीक ठाक है, होता है मेरे यहाँ भी, लेकिन साधारण बातचीत में ही निपट जाता है। कई जगह तो ऐसे हैं लोग तो मारपीट भी करते हैं, बहुत बड़े बड़े झगड़े होते हैं, कहीं कहीं लड़कों से, कहीं कहीं तो महिलाओं से भी होते हैं। जहाँ महिला GRS हैं, पिछले 2-3 ऐसे केसेस आए हैं जहाँ महिलाओं पर वार किया गया है, उन्हें चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि हमारे इधर ऐसा नहीं है। और कुछ GRS तो ऐसे हैं जिन्होंने प्रेशर में आके सुसाइड तक कर लिया है। तो बनता है यार, शासन को ध्यान देना चाहिए कि अगर आप किसी से काम ले रहे हो तो फिर उसका भी ध्यान रखो ना, उसका एक अच्छा वेतन तो दो, इतना प्रेशर ना बनाओ। काम का इतना प्रेशर होता है, संविदा है तो स्वाभाविक है, काम नहीं करोगे तो बनाना चाहिए। चलो बना रही हूँ, मैं बात कर रही थी, तुम आ गए। चलो बाद में बताऊंगी मैं क्या बता रही थी। चलो ठीक है। बन गया, चलो खाओगे? हलवा बना है, नहीं दिखाऊंगी, अच्छा नहीं बना है। अच्छा तो अच्छा है, लस्सी जैसा हो गया है ना थोड़ा सा। क्या करोगे घर जाके? संविदा पे हैं हम लोग तो धमकी दिए रहते हैं, काम नहीं होगा तो संविदा समाप्त कर देंगे, सैलरी कट कर लेंगे। हालांकि कम होता है ऐसे सैलरी कट, लेकिन फिर भी डर रहता है। रेगुलर कर देगा तो कम से कम ये तो नहीं रहेगा। और सैलरी बढ़ा दे यार, 9,000 में क्या होता है। जो लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ सिर्फ इसी, जैसे मेरा, तो मेरे यहाँ बस मैं इसी में डिपेंड हूँ, मेरा 9,000 में ही सब कुछ चल रहा है। तो कितनी समस्याएं, पहले तो ठीक था, हम दोनों लोगों का था तो सैलरी का कोई वो नहीं रहता था, कब आ रही है, क्या है, कैसा है, वो मेरा था, मैं कैसे भी करती हूँ, क्या करती हूँ, है ना। उनके
सैलरी से सब कुछ मेंटेन होता रहता था, कोई टेंशन नहीं थी। 2 लोगों का था तो मैं अपना यूज़ कर लेती थी, जो भी अपने खर्चे हैं बच्चों के मोटे मोटे, है ना। और ज़्यादा जहाँ पे इन्वेस्ट होता था तो वो खुद मैनेज कर लेते थे अपनी सैलरी से। अब तो हमारा एक ही है ना ऑप्शन है 9000 में। क्या करें यार, जिंदगी है। अरे उठो बाबू, चलो उठ जाओ। तो हम यहीं पे इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा प्लीज़। बाय प्लीज़ बाय 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 बाय।